हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से लेकर आए हैं 25-25 करंट अफेयर्स। आज का ताज़ा क्वेश्चन जो कि आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली थी? तो नवंबर में 2025 में जो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की जो शपथ ली थी वो 10वीं बार ली थी। कितनी बार? 10वीं बार ली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव जो हैं अमृतलाल मीणा है। कौन है? अमृतलाल मीणा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल डीएमआईएल का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का जो पहला सीईओ था वो था संजय जमुआर। अप्रैल 2026 में किया गया है। किसको? संजय जमुआर को। और ये जो है अप्रैल में किया गया है 2026, इसी बार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। कितना किया है? 1100 कर दिया है। और ये 2025 के जुलाई से ही लागू हुआ था। कब से? 2025 के जुलाई से ही लागू हो गया था 1100 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का 99वां रामसर साइट हाल ही में किस राज्य में घोषित किया गया? तो भारत का 99वां रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में जो है क्या किया गया? घोषित किया गया है तमिलनाडु में, जो कि 2026 के अप्रैल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो है, बिहार के किस जिले में भारतीय सेना का शौर्य वेदनाम उत्सव आयोजित किया गया है? तो मोतिहारी जिले में जो है भारतीय सेना का शौर्य वेदनाम जो है उत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ का मशरूम मिशन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार जो है वो 13,000 करोड़ का मशरूम मिशन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट जो है उसके वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो न्यायमूर्ति के विनोद है। क्या है? न्यायमूर्ति के विनोद चंदन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की नई खेल मंत्री कौन बनी है? बिहार की नई खेल मंत्री कौन बनी है? श्रेयसी सिंह। कौन है? श्रेयसी सिंह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि बीजेपी की विधायक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंद्य पुरस्कार 2026 के लिए बिहार से कितने व्यक्तियों को चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को चुना गया है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के धावक सेबास्टियन सावे ने लंदन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो केन्या के बनाया था। किस देश का? केन्या के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में निजी स्कूलों को पाठ्यक्रम में उर्दू शामिल करने का निर्देश दिया है? तो बिहार के किशनगंज जिले में। कौन से जिले में? किशनगंज जिले में जो है किसी भी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में जो पाठ्यक्रम में उर्दू शामिल करने का आदेश दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में जाति आधारित गणना कास्ट सेंसस के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया? तो 75% आरक्षण किया गया। कितना किया गया? 75% किया गया है, जिसमें है अति पिछड़ा SC ST और EWS मिलाकर, ये सारा मिलाकर जो है 75% किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिर्चा चावल के बाद बिहार के किस नए उत्पाद को GI टैग देने की प्रक्रिया शुरू हुई है? तो मिर्चा चावल के बाद जो है बिहार में
नालंदा की बावन बूटी को और गया की तिलकुट, ये दोनों को जो है जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में चौथी कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? तो बिहार में चौथी कृषि रोड मैप क्या अवधि जो है वो 23 से 28 है। कितना है? 23 से 28 है, 2023 से 2028। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला बापू टावर बिहार में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला बापू टावर जो है गर्दनी बाग पटना में बनकर तैयार हुआ है। कहाँ हुआ है? गर्दनी बाग पटना में बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ISSF जूनियर विश्व कप 2026 का आयोजन जो है जर्मनी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? जर्मनी में 2026 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए वर्तमान में कुल कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो 47 परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है इथेनॉल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2025 में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम रहा है? तो नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2025 में जो है बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम रहा? तो वो है शेखपुरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का नया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का जो नया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है उसको किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है त्रिपुरारी शरण। कौन है? इसका नाम है त्रिपुरारी शरण, जो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है नया बिहार का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो पटना के ज्ञान भवन में हुआ। कहाँ हुआ? याद रखिएगा, पटना के ज्ञान भवन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का लाभ किन शहरों को मिल रहा है? तो बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना का लाभ जो है वो गया और बोध गया दोनों को मिल रहा है और राजगीर और नवादा को मिल रहा है। ए और बी करेक्ट दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जो हुआ था उसमें बिहार का सबसे साफ शहर जो है, सबसे स्वच्छ शहर जो है वो पटना को माना गया था। किसको? पटना को जो घोषित किया गया, जो कि क्षेत्रीय श्रेणी में बहुत ही सुधार के साथ जो है पटना को माना गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार रत्न सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार रत्न सम्मान 2026 से जो है खान सर को सम्मानित किया गया, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिए हुए हैं खान सर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, वो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सदन में कुल कितनी महिला विधायक हैं? तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जो सदन में महिलाएं विधायक है वो है 32। कितनी विधायक है? 32। 243 सीट में 32 सीट जो है वो महिलाओं ने हासिल की है। जो पिछली बार से जो है संख्या में जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से और भी BPSC TRE 4.0 के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।